ठीक है, पहले वाले वीडियो में आपने देखा सेक्शन ए के सॉल्यूशंस। अब जरा सेक्शन बी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट हमारे पास ये है। जब आप x माइनस 1 को रखेंगे 0 के इक्वल, x की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो जब मैं इसमें रखूँगा तो p ऑफ 1 कितना आएगा मेरे पास 0 के इक्वल। दैट मीन्स कितना हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का k इज इक्वल्स टू में 0, 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू में 0। k की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई -2। सेम टू सेम जब x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे p ऑफ 1, तो ये भी 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू में 1 और प्लस का √2 इज इक्वल्स टू में 0। ये कितना हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल्स टू में 0। k की वैल्यू आएगी -√2 और माइनस का 2। इसको आप यहीं रखेंगे और कुछ नहीं कर सकते इसका, जो कि दोनों हमारे पास अलग अलग वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दे रखा है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट ऑफ थिकनेस। थिकनेस का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास एक मैं हेमिस्फेयर अगर डिज़ाइन करके आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके से, तो जो इसकी मोटाई है, ये जो चीज़ है, ये आपके पास कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और उसका दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे बोला है रेडियस जो है इनर का, इनर रेडियस कितना हमारे पास है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितना है 1 मीटर है, और ये जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर है। तो पूरा जो यहाँ से यहाँ तक आएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे 0.01 आएगा। मतलब कि आउटर रेडियस जो आएगा 1.01 हो जाएगा, इनर रेडियस जो आएगा आपका कितना है हो जाएगा वो 1। दोनों को मैंने मीटर में रखा है। अब जब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ आयरन, तो वो हो जाएगा क्या हमारे पास 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। मतलब बाहर वाले में से आप अंदर वाले को करेंगे, -2/3 बाहर रहेगा पाई, इसका मतलब 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। आपने 8th क्लास में अगर स्क्वायर इन स्क्वायर रूट सीखा होगा तो वहाँ पे एक पैटर्न था NCERT में जिसमें इसका क्यूब करना बताया गया था। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई, ये आपका आएगा 1.0303 माइनस कितना हमारे पास 1। चूँकि ये मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है मैंने मीटर में ही सॉल्व किया, इसलिए ये वैल्यू आ रही है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3 इंटू में पाई इंटू में यहाँ से कितना आएगा ये 0.030301। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेते तो आपकी यूनिट हमारे पास अलग आ सकती थी। अब ये यहाँ पे आप पाई की वैल्यू पुट करें, आप यहाँ पे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, जो आएगा वो आंसर आएगा आपके पास किस में, मीटर क्यूब में। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है 2 पार्ट में, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3। फर्स्ट पार्ट है 3 एंड 4 के बीच में 4 रैशनल नंबर। सबको आसान तरीका बताया है पहले भी, दोबारा से देख लेंगे। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। रैशनल नंबर वो होते हैं जो डेसिमल उनका जिनका टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है। और 3 और 4 के बीच में बोला, मतलब 3 पॉइंट समथिंग स्टार्ट होगा, 4 पॉइंट तक ये नहीं जाएगा। 4 निकालने थे, 4 आपने निकाल के रख दिया। ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर आपकी किताब से मैच करे, क्योंकि उसका मेथड और आपका मेथड अलग अलग हो सकता है। दूसरा जो बी पार्ट है इसका, उसने बोला कि इवेल्युएट करना है √6 को √27 के साथ मल्टीप्लाई। तो जब दोनों का हमारे पास पावर सेम होगा तो अंदर के जो नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब 6 इंटू में 27। इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, दोनों को निकाल लेना है प्राइम फैक्टर। 2 इंटू में 3 6 का हो गया, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 किसका हो गया 27 का। तो एक पेयर, दो पेयर में से निकल जाएगा हमारे पास 2 3 बाहर, अंदर क्या बच जाएगा 2। इसका मतलब 9√2 आएगा हमारे पास इसके बी पार्ट का आंसर। अब पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 10 है वो ये कहता है कि लोकेट √3। √3 को नंबर लाइन पे आपको दिखाना है। आपको क्लियरली मालूम है कि √3 को नंबर लाइन पे दिखाने के 2 तरीके हैं। एक तो हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, जिसमें आप इसको चेंज करेंगे √2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। दूसरा हमारे पास है जिसमें आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने की 3 यूनिट्स की। यूनिट्स इसलिए चूँकि सेंटीमीटर और इंच दोनों में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। इसको 1 करेंगे आप एक्सटेंड। फिर जो हमारे पास मान लिया पहले आपने ए बी ड्रॉ किया था, बाद में इसको सी बोला, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमारे पास यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस वाले पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर, इसको ट्रेस करके लेके आएंगे नीचे। ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आएगी, यही आपके पास कितनी होगी √3 की। तो आप चाहे ऐसे करें, आप चाहे ऐसे करें, आपकी मर्जी। इसका जो बी पार्ट है
वो है हमारे पास 0.666 एंड सो ऑन। अगर वो क्वेश्चन में देता 0.6 बार तो उसका मतलब एक ही था, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी कहानी है, हम इसको x के इक्वल करेंगे 0.6 बार, जिसको आप लिख सकते हैं 0.666 एंड सो ऑन इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद ही जो डिजिट्स है वही रिपीट हो रही है और एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इसका मतलब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 1 से, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू में 6.666 एंड सो ऑन इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 दोनों में डेसिमल के बाद सेम टू सेम पार्ट है, इसका मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 10x माइनस का x, और यहाँ पे क्या बचेगा 6 माइनस का 0 दैट इज 6। यहाँ बचेगा 9x इज इक्वल्स टू में 6, x की वैल्यू आएगी कितना हमारे पास 6/9 दैट इज इक्वल्स टू में 2/3। ये आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856। वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है 9856 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और इसका डायमीटर दे रखा है 28, रेडियस कितना हो गया 14। फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है हाइट, हमें मालूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके इक्वल है 9856 के। तो एच की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 9856 इंटू में 3, और इसको मैंने जब 22/7 रखेंगे 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका कितना आएगा ये 22, आर मतलब 14 इंटू में 14। इन सब को जब आप काट पीट के सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 48 सेंटीमीटर क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास हाइट। सेकेंड पार्ट में पूछा है हमारे पास स्लांट हाइट दैट इज एल, जो कि होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2500, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास 50। थर्ड पार्ट में इसका पूछा है सी एस से, जो कि होता है पाई आर एल, मतलब 22/7, आर कितना है 14 और एल हमारे पास कितना है 50। इसको काट दिया अपने 200, कितना हो जाएगा हमारा सी 4 इंटू में 50, या तो आप कर सकते थे 22 इंटू में 100 दैट इज 2200। आपकी मर्जी, आप कौन से तरीके सॉल्व करते हैं, ये वाला या फिर ये वाला। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई करना है 32 की पावर 2/5। पहला काम करना है इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू में 2/5, दोनों काट दिया, 2 की पावर 2 कितना आ गया हमारे पास 4। सेकेंड पार्ट में इसने बोला है रैशनलाइज करना है 1/√2 + 5, मतलब 1 में √2 + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 - 5, √2 - 5 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही रहेगा √2 - का 5, नीचे आपका आएगा √2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, √2 - 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 का स्क्वायर 25, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 - का 5 अपॉन में माइनस का 23। हम माइनस का साइन नीचे नहीं रखते, ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5 माइनस का √2 अपॉन में 23। ठीक है, ये था हमारे पास सेक्शन नंबर बी। लगे हाथ जरा हम सेक्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। सेक्शन सी के अंदर में हमारे पास कितना था, केवल 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके सीट हमारे पास जो जीते हैं उसने, उसका एक ग्राफ दे रखा है, मतलब टेबल दे रखा है, जिसमें हमें फर्स्ट पार्ट में करना है बार ग्राफ प्लॉट करना है। तो बार ग्राफ में मालूम है कि एक्स एक्सिस के ऊपर में हम लिखेंगे यहाँ पे क्या पार्टीज, और यहाँ पे क्या लिखेंगे नंबर ऑफ सीट्स। अब जैसे पार्टी ए ने हमारे पास बार ग्राफ प्लॉट करना है, तो ए ने जो हमारे पास जीता है उसका ए हो जाएगा हमारे पास, बी ने जो जीते हैं हमारे पास उसमें बी लिख देंगे हमारे पास, सी ने हमारे पास जो जीते हैं उसमें सी लिख देंगे एंड सो ऑन। सबके बीच का स्पेस और इसकी थिकनेस हमारे पास क्या रहेगी बराबर, ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या वाई एक्सिस। इसका सेकेंड पार्ट भी दे रखा है, उसने बोला है कि विच पॉलिटिकल पार्टी वोन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। जब आप टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता क्या लगेगा कि सबसे जो बड़ी हाइट आ रही है वो ए पार्टी की आ रही है, जिसका हमारे पास कितना है 75। तो उसने पूछा है विच पॉलिटिकल पार्टी, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास ए। लास्ट क्वेश्चन 14 का जो फर्स्ट है वो तो हमारे पास थ्योरम कौन सी है 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स की सबसे पहली थ्योरम, जिसका हमारे पास क्या काम है कि प्रूफ करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं इक्वल। 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे, इन दोनों को लीनियर पेयर से 180 करेंगे, इन दोनों को लीनियर पेयर से 180 करेंगे, कंपेयर करेंगे, ये कट जाएगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। आपकी किताब में इसका प्रूफ है, आपको क्लास में भी कराया गया होगा। इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर में आपके पास एक फिगर दे रखी है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपके पास एंगल्स दे रखे हैं, ये हो गया आर, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया एस, और ये हो गया कितना टी। ये आपके पास 95, ये आपके पास 40,
ये आपके पास 75, आप इसका निकाल लेंगे हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी से, या चाहे तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये वाला जो एंगल हमारे पास निकलेगा ये आप निकाल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा और यही इस्तेमाल करेंगे आप इसके अंदर में, तो इसकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी। आपकी जो मर्जी कि एंगल सम से करना है, वर्टिकली अपोजिट, या फिर आप एक्सटीरियर एंगल से करेंगे, दोनों के दोनों में किसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, ये था आपके पास पूरे प्री एनुअल का हमारे पास सॉल्यूशन डिस्कशन, सेक्शन ए से स्टार्ट करके सेक्शन हमारे पास सी तक। ए का वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, उसको आप देख लेना। ये हमारे पास किसका है, BN C का। थैंक यू।